देखिए पेपर पैटर्न के मुताबिक आपके पास पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ आपके पास आएंगे 20 नंबर्स के, जिसके मिलेंगे आपको 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपने अपने एमसीक्यूज़ को क्लियर करना है। एमसीक्यूज़ करने के बाद आपके पास फिर आएगा हिस्सा इंशाइया। हिस्सा इंशाइया में आपके पास जो पहला पार्ट आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें आपको मिलेंगे 12 शॉर्ट्स, जिनमें से आपने करने 8 शॉर्ट और वो आएंगे 1 to 4 चैप्टर से। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन होगा जो कि आपके पास सेकंड पोर्शन शॉर्ट का आएगा, उसमें आपने करने होंगे सिर्फ और सिर्फ 8 शॉर्ट। उसमें भी आपको टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके बाद आपके पास आएगा थर्ड पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का, जो कि आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको दिए जाएंगे 13 शॉर्ट, जिसमें से आपने करने हैं 9 शॉर्ट। उसके बाद आपके पास आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में इस तरह से होगा, आपके पास आएंगे 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने करने हैं सिर्फ और सिर्फ 3 लॉन्ग अटैम्प्ट। 3 लॉन्ग को अटैम्प्ट करने के बाद आपको मिलेंगे 30 मार्क्स। अब इस सारे पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है एंड टाइम कैसे मैनेज करना है, ये सब कुछ मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने लगा हूँ। देखिए आपके पास टाइम होगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। वो आपके पास 150 मिनट्स बनते हैं। इनको आपने डिवाइड इस तरह से करना है कि जो आपके पास शॉर्ट का पहला पोर्शन होगा उसको आपने 30 मिनट्स में करना है। अगर आप उसे 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं देन इट्स मीन आपके पास अब बचते हैं 2 आवर्स। और फिर आपके पास आता है सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन को भी इसी तरह से आपने 30 मिनट्स में करना है। पहले 30 मिनट्स में आपको अपनी प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी है जो आप स्टार्टिंग में देते हैं। उसके बाद आपने अपने 8 शॉर्ट भी कवर करने हैं। सेकंड पोर्शन क्योंकि थोड़ा सा तवील भी हो सकता है, इसीलिए उसमें आपको 30 मिनट्स लग सकते हैं। एंड थर्ड पोर्शन में आपको करने होंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनको आपने 30 मिनट्स में लाजमी करना है। उन 30 मिनट्स में करने के बाद आप आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर। एंड अब आपके पास बच जाता है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। आपने 20-20 मिनट्स में सिर्फ अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद 3 आपको कोई भी चीज़ चॉइस पर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग में हेडिंग्स बना ली इट्स मीन आपके 10 मार्क्स एसएसटी के लॉन्ग में बिल्कुल आ सकते हैं। क्योंकि आपने जब हेडिंग्स बनाई होंगी, चेकर हेडिंग्स पर ज़्यादा फोकस करता है। आपने जो थ्योरी लिखी होती है उस पर बहुत कम फोकस जाता है। एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर जो कि आपके पेपर्स में आ चुके हैं एमसीक्यूज़, वो सब कुछ मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, जो कि आपको मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर ईजीली। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नहीं पता, वो आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ये सब कुछ तो आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के मुताबिक। पेपर पैटर्न के मुताबिक आपके पास 1 to 4 चैप्टर से आएंगे पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, जिससे आपके पास आएंगे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस। सेकंड पोर्शन आपके पास आएगा 3, 6 और 7 चैप्टर्स से। इन चैप्टर्स से आपके पास आएंगे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनसे आपने करने हैं सिर्फ और सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद आ जाता है थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन में आपके पास आएगा 5 और 8 चैप्टर। 5 चैप्टर से आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस और 8 चैप्टर से आपके पास आएंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। और फिर लॉन्ग के सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो 1 और 2 चैप्टर से आपके पास आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन। वो दोनों चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर से आ सकता है। एंड इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड चैप्टर, जिससे आएगा हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर से एक लॉन्ग करने के बाद आपके पास आता है सिर्फ और सिर्फ एक 5 चैप्टर से लॉन्ग, और फिर 6 चैप्टर से एक लॉन्ग, 7 चैप्टर से भी एक लॉन्ग आता है। अगर आपको ये पॉसिबल नहीं लग रहा देन आप 1, 2, 3, 5, 6 चैप्टर सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को कर लें। मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए चैप्टर्स रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इन चैप्टर्स को करने के बाद आपके 100% शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, आपके 100% लॉन्ग क्वेश्चंस क्लियर। देन एमसीक्यूज़ में आपको अगर कोई रिस्क नहीं लेना तो आप एक्सरसाइजेस के अलावा जो कॉन्सेप्चुअली एमसीक्यूज़ करना चाहते हैं वो एमसीक्यूज़ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। एंड अगर आप कंसेप्चुअल नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस के करना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज़ कर लें। देन इसके अलावा जो आपको बुक के लास्ट पर मॉडल पेपर के तौर पर दिया गया है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसको तैयार कर लेते हैं देन आपका फर्स्ट टाइम पेपर हो या सेकेंड टाइम,
तो आपका 40% पेपर उसी मॉडल पेपर से कवर हो जाएगा। अगर आपको वो नहीं पता कि कहाँ से आया हुआ है, देन आप मेरे चैनल पर वो सारे निशानात लगे हुए भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको पास्ट पेपर्स के सैम्पल पेपर चाहिए कि किस तरह से MCQs आते हैं, वो भी आपको मेरे व्हाट्सएप के चैनल पर मिल जाएंगे। दैट्स मीन कि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो कि रिटन फॉर्म में हो वो आपको मेरे व्हाट्सएप के चैनल पर मिल जाएगी।